अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अदारा फाउंडेशन स्कॉलरशिप यूके 2023 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। तो बेसिकली हमारे पास एक अदारा फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप है, जिसमें आपको जो है वो यूके के अंदर आप अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में जो सारी की सारी डिटेल है वो यहाँ पर लिखी है, आगे मैं बता भी देता हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि इसमें मतलब जब आप एडमिशन लेंगे, अगर आप इसका एडमिशन होता है तो इसमें जो है वो आपको जो ट्यूशन फ़ी होगी यूनिवर्सिटी की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो उसमें जो आपको 50% जो आपकी ट्यूशन फ़ी है वो माफ़ हो जाती है, ठीक है? तो बाकी 50% जो है वो आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है? तो बेसिकली इसमें जो स्कॉलरशिप को जो मेन जो हाईलाइट है वो यही है, ठीक है? तो अगर इसमें बात करें आज की जो ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी। और मतलब जो यूनिवर्सिटी का नेम है यहाँ पे लिखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। डिपार्टमेंट जो है ऑक्सफोर्ड के अंदर वो सात बिजनेस स्कूल है। और कोर्स लेवल यहाँ पे जिनका वो मास्टर है, अवार्ड जो है उनका ट्यूशन फ़ी आपकी, और नंबर ऑफ़ अवार्ड्स मतलब एक ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और एक्सेस मोड जो है ऑनलाइन, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और नेशनलिटी जो है वो इंटरनेशनल, मतलब आप इंटरनेशनल जिस भी इलाके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो अवार्ड है वो आपको कैन बी टेकन इन दी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है? मतलब आपको जो है वो यूके में ये स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है? अब अगर बात करें इसमें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी की लिखा हुआ कि स्टूडेंट्स फ्राम अफ्रीकन कंट्रीज़ कैन अप्लाई। इसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज से होंगे। और स्टूडेंट्स कैन गेट कोर्स ऑफ MBA डिग्री प्रोग्राम ऑफर्ड एट दी शायद बिजनेस स्कूल, ठीक है? उनको जो है वो MBA डिग्री प्रोग्राम ऑफर्ड होगा इस स्कूल की तरफ से। और यहाँ पर लिखा होगा कि स्टूडेंट मस्ट बी फीमेल कैंडिडेट वो आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द नेशनल ऑफ एन अफ्रीकन कंट्री, ठीक है? मतलब कोई भी लेडीज़, कोई भी फीमेल जो कि अफ्रीकन कंट्री से बिलोंग करती है वो इसमें अप्लाई कर सकती है। और जो फुली फंडेड के बारे में यहाँ पर लिखा होगा कि जो हमारे पास जो इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो उन्होंने यहाँ बताया कि जो बंदा वो अप्लाई करना चाह रहा है उसको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो कि अभी आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एलिजिबल स्टूडेंट है उनको जो है वो अवार्ड मिलेगा स्कॉलरशिप की फॉर्म में। और बंदे के पास जो है वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। और स्टूडेंट मस्ट सबमिट स्कोर ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपने इनमें से कोई एक टेस्ट दिया होना चाहिए, ठीक है? और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो आपका फुल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, और आपकी एक पेज की सीवी रिक्वायर्ड है, और जीमैट और जीआरई और स्कोर रिपोर्ट आपको पास होनी चाहिए। इंग्लिश टेस्ट अगर आपका रिक्वायर्ड है तो वो आपके पास होना चाहिए, और दो प्रोफेशनल एकेडमिक रेफरेंसेस आपके होने चाहिए। और बाकी जो स्पोर्टिंग स्टेटमेंट है आपकी वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? और एप्लीकेशन की डेडलाइन हमारे पास जो है वो 22 मार्च 2023 है, और 4 जनवरी से मतलब स्टार्ट हो रही थी ये। तो अब अगर बात करें अप्लाई किस तरह से करना है, तो अप्लाई के लिए जो आप सिंपली यहाँ पर अप्लाई हेयर पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो है ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली आपके सामने जब ये वाला पेज ओपन होगा तो इसमें आपको बता रहे हैं कि वैसे तो इसकी फ़ीस जो है वो 71,440 पाउंड बनती है। तो अगर आप स्कॉलरशिप लेते हैं तो ये फ़ी आपको बिल्कुल भी पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? और अबाउट द प्रोग्राम के बारे में, यहाँ पे एमबी के बारे में जो भी डिटेल है वो सारी की सारी इन्होंने लिखी हुई है। मतलब इन्हें ग्लोबल नेटवर्क है, और स्टूडेंट ग्रुप हैं, और डाइवर्स कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है? और इस तरह की बातें। एंड अगर हम पेज को डाउन करते जाएंगे तो उसके बारे में और डिटेल, मतलब नेशनलिटीज़ कौन सी, यहाँ पे कौन कौन पढ़ता है, फीमेल की क्या परसेंटेज है, और नेशनलिटी ब्रेक डाउन किस तरह से उन्होंने किया हुआ, ठीक है? कि मतलब 40% अफ्रीका के हैं, 10% एशिया के लोग, ईस्ट एशिया के लोग यहाँ पर हैं, ठीक है? और यूरोप के 16% है, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन के 4% लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है? इस तरह की सारी चीज़ें आपको इधर से मिल जाती हैं। और अगर बात करें इसमें अप्लाई की, तो अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है, तो अप्लाई करने के लिए देखिए हम इसी टॉप पेज पर आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके देखें सबसे पहले कि हाउ टू अप्लाई, कि हमने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, ठीक है? अप्लाई के बारे में जो भी डिटेल होगी वो आपको इस पेज से मिल जाएगी, ठीक है? दूसरा, मतलब एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या कुछ है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपने सिंपली स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इसका एप्लीकेशन मैनेजर का वाला फोल्डर आ जाएगा। ये हमारे पास जो है इसका एप्लीकेशन पोर्टल है, और इस पोर्टल का ये सीन है हमारे पास। देखिए आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर आप सबसे पहले, मतलब आप लाइफ में पहली दफ़ा इसमें अप्लाई कर रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर आके, तो आपने सिंपली यहाँ पर जो है वो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने इस तरह का पेज होता है, ठीक है? अपने आप को हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए हमें यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस चाहिए, ठीक है? जो भी ईमेल आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन हो वो आपने यहाँ पर जो है वो लिख देनी है, ठीक है जी? ये ईमेल एड्रेस होगा। यहाँ पर आपने जो अपना फर्स्ट नेम लिख देना, जो भी आपका फर्स्ट नेम है, ठीक है? और यहाँ पर आपने अपना लास्ट नेम लिख देना, और यहाँ पर आपने अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी, ठीक है? अब सबसे पहले आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपने जो है उसके बाद वो ईयर भी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने जो है यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए अब हमारे पास ये आ चुका है कि हमजा ज़मीर हो गया, ये मेरा ईमेल एड्रेस हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ कि कंट्री मेलिंग, मतलब आप जो है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिख देता हूँ, और यहाँ पर आप जो है सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देंगे।
एंड सबमिट पे क्लिक करते साथ ही जो है मेरी जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर भी एक एसएमएस आ चुका है कि अगर आप अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपसे बोल रहे हैं कि आप जो अपना एक टेम्परेरी जो है वो पिन दें। आपका अब टेम्परेरी पिन जो है मेरे उन्होंने मोबाइल नंबर के ऊपर एसएमएस कर दिया है, सॉरी ईमेल एड्रेस के ऊपर उन्होंने सेंड कर दिया। तो मैं वो पिन जो है यहाँ पे जल्दी टाइप कर लेता हूँ। तो ये हो गया। इसके बाद जो है आपने सिंपली क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ अगेन लिखनी है। और उसके बाद आपने जो है यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। एंड लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए अब हमसे यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आ रहा है, मतलब यूज़र नेम, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लें। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर जो अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। हम मतलब एक पासवर्ड सेट कर लेना ताकि हम जब भी इसमें अगेन आएंगे अप्लाई करने के लिए तो हमें जो है हमारे पास जो पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं पासवर्ड यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैंने पासवर्ड सेव कर लिया। मैं अगेन इसको क्लिक करता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पर जो है सेट पासवर्ड पर क्लिक कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि पासवर्ड की जो है रिक्वायरमेंट, देखिए मैंने जिस तरह का पासवर्ड मैंने सेव किया वो कह रहे हैं कि बहुत मतलब लो पासवर्ड है, आप कोई अच्छा सा यहाँ पर पासवर्ड करें ताकि जो है इसको कोई आपके अलावा और कोई बंदा जो है ना खोल सके। तो मैं यहाँ पर जो है वो ये वाला सजेस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर सेट पासवर्ड करता हूँ। सेट पासवर्ड के बाद जो है देखिए हमारे पास सामने ये वाला पेज आ जाएगा और यहाँ पे आके जो है आपने सिंपली क्या करना है, अपने जो स्टार्ट योर एप्लीकेशन कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट योर एप्लीकेशन के बाद आपने देखिए पे क्लिक करना है, मतलब आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। एमबीए एंट्री 2023, एमबीए एंट्री सितंबर जनवरी, ठीक है। एग्जिट एमबीए जनवरी 2023 एंट्री, किस एंट्री के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो कर देता हूँ एमबीए एंट्री 2023। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जो है वो क्रिएट एन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देता हूँ। एंड इस पे क्लिक देख लिए यहाँ पर ये लिखा होगा कि आपकी जो स्टार्ट डेट है, मतलब कब आपकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है 1/5/2023 को, और स्टेटस जो है इन प्रोग्रेस है। तो आप यहाँ पर जो है ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करें। ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने जो है वो ये वाला नोट आ गया, ठीक है। इसके बारे में जो डिटेल है, मतलब स्टडी इन टच के बारे में, मतलब जो भी जो यूनिवर्सिटी की डाटा प्रोटेक्टिंग नोटिस है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ईमेल के थ्रू इनवाइट किया जाए तो आप इसको यस कर दें। अगर आप फ़ोन नंबर वगैरह देना चाह रहे हैं तो आप उसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नो भी कर सकते हैं। तो मैं ईमेल वाला यस कर रहा हूँ और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब इससे ये होगा कि आपको जो है ये मैंने फ़ोन कॉल पे ना की तो मेरे फ़ोन नंबर पे कोई एसएमएस नहीं आएगा, मेरे ईमेल पे आएगा, ठीक है। अब जो एडमिशन पोर्टल इसके बारे में पूछा जा रहा है कि विच प्रोग्राम आर यू, मतलब यू आर अप्लाइंग फॉर। और यहाँ पर देखें आप किस एमबीए के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, एमबीए फिर 1+1 एमबीए। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो बल्कि मैं सिंपल एमबीए पे ही अप्लाई करता हूँ। और प्लीज चेक दी ऑक्सफोर्ड एमबीए एंट्री रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट्स बिफोर यू सबमिट योर एप्लीकेशन, ठीक है। अब हमें एक बात तो क्लियर हुई कि हम जो है वो ऑक्सफोर्ड के अंदर जो है वो एमबीए करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब पर्सनल डिटेल के बारे में हमसे पूछा कि आपने आज से पहले कभी और इस स्कूल में अप्लाई किया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नहीं, मैंने इसमें ऑक्सफोर्ड में आज से पहले कभी अप्लाई नहीं किया। और आर यू करंटली यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, मतलब अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको नो कर दें। और यहाँ पर लिखा हुआ कि आर यू एस आर स्कूल ओपन प्रोग्राम अलुमनस, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद देखें ये मैंने अपना प्रोग्राम चूज वाला भी कर लिया। इसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये करने के बाद हमारे सामने आगे क्या सीन होगा, अब अगला सीन आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं सिंपली कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ जाएगा पर्सनल डिटेल वाला और उसके बाद अबाउट यू। अभी हमारे पास पर्सनल डिटेल वाला पेज, इसके बाद हमारे पास अबाउट यू वाला होगा, फिर क्वालिफिकेशन होंगी, फिर हमारा टेस्ट स्कोर के बारे में पूछा जाएगा, फिर हमारे पास जो है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपने जो है कभी आज से पहले कभी कोई जॉब वगैरह की तो आप उसके बारे में बताएंगे। और पोस्ट एमबीए प्लान्स के बारे में आपने बता देना। उसके बाद आपसे कैसे के बारे में पूछेगा, मतलब आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। फिर आपको जो है यहाँ पर फंडिंग वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है रिकमेंडेशंस के बारे में पता करेंगे ये लोग, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर पूछ जाएगा कि हाउ डिड यू, मतलब आपको यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के बारे में कहाँ से पता लगा। फिर आपके सिग्नेचर्स होंगे, फिर आपका रिव्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसके साथ एप्लीकेशन प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो सारे का सारा जो हमें फिल करना होगा, ठीक है। अब इसमें फिल करने में क्या है, आपका अपना यहाँ पर टाइटल लिखेंगे आप मिस्टर है मिसिज है, ठीक है। अपना नेम, मिडिल नेम, फैमिली नेम हो गया, प्रेफर्ड फर्स्ट नेम अपने यहाँ पर लिख देना है। कंट्री बताएंगे, स्टेट बता देंगे, सिटी का नेम बता देंगे, अपना स्टेट बता देंगे कौन सी स्टेट है आपकी, ठीक है। और यहाँ पर अपना पोस्टल कोड लिखेंगे और अपना प्रेफर्ड जो है कंट्री कोड मोबाइल नंबर के साथ आप लिख देना है। और व्हाट इज़ योर सेक्स के बारे में लिखेंगे, आप मेल हैं फीमेल है। अपना डेट ऑफ बर्थ बता देंगे आप, अपनी नेटिव लैंग्वेज बता देंगे, आपकी मादरी ज़ुबान कौन सी है। अपनी नेशनलिटी के बारे में बताएंगे, अपनी सेकंड नेशनलिटी इफ एप्लीकेबल है तो आप वो बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विटी डाइवर्सिटी एंड एक्सेस के बारे में जो है हमें इन्फॉर्मेशन दी कि यूनिवर्सिटी के बारे में, मतलब जो भी डिटेल है, ठीक है। मतलब वो लोग क्या पढ़ाते हैं, किस हिसाब से पढ़ाते हैं, ठीक है। इस तरह बारे में आपसे पूछ जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज़ योर एथिक और
एथनिसिटी और एथनिक बैकग्राउंड के बारे में आप बता देना। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एथनिसिटी इज अ सेल्फ डिफाइंड कंसेप्ट encompassing common ancestry and element of the culture, identity, religion, language and physical characteristics such as color। ठीक है, कैटेगरीज आर बेस्ड ऑन द यूके। मतलब इसके बारे में जो भी डिटेल है देखिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऑप्शन में क्या है। मतलब मतलब आपकी जो है मतलब फिजिकल कंडीशन पूछा जा रहा है कि आपका कलर किस तरह से है। जैसे हम यहाँ पे हम पाकिस्तानी तो हम लिख देंगे अदर मिक्स पाकिस्तानी बैकग्राउंड। ठीक है, मैं ये लिख रहा हूँ। व्हाट इज़ योर रिलीजन और बिलीफ, आपका जो है मतलब कौन सा, आप क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है, ज्यूइश है। ठीक है, जो भी आपका वो आप लिख देते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मतलब आपकी जो है वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में, क्या आप बाइसेक्सुअल हैं, गे और लेस्बियन हैं आप, या फिर हेटेरोसेक्सुअल हैं, अदर जो भी हैं आप। ठीक है, तो मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर अदर लिख रहा हूँ। और डज योर जेंडर आइडेंटिटी मैच योर सेक्स एंड रजिस्टर एट बर्थ, इसके बारे में लिखना है। परफेक्ट नॉट टू से, मतलब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा। ठीक है, तो बाकी सारे कुछ आपको जो फिल करना होगा, क्योंकि उनके ऊपर स्टार लगा हुआ, स्टार का मतलब आप उसको फिल किए बगैर आगे नहीं जा सकते। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आपकी बात रहती है अबाउट यू की। मतलब हमें अबाउट यू में हमसे वो क्या पूछा जाएगा, हम ये मैं आपको बता देता हूँ। अब अबाउट यू में जो है वो आपकी जो है वो डिसेबिलिटी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपके अंदर किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटीज़ है, कोई डिसेबिलिटी है, या आपके मतलब कोई आपको बीमारी है, ख़ानदानी मर्ज जिस तरह होता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, बंदे को दौरे शोरे पड़ते हैं। ठीक है, इस तरह की जो भी सीन अगर आपके सामने है तो आपने बता देना, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। मतलब नहीं, मुझे ऐसी कोई डिसेबिलिटी नहीं है। डू यू हैव अ डिपेंडेंट चाइल्ड और चिल्ड्रन, अगर आपके पास कोई चिल्ड्रन या बच्चे हैं जो आप पे डिपेंड करते हैं, आप उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अपना जो है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में बता देना। ठीक है, अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं अदरवाइज आप इसको नो नो करते जाएंगे तो भी इसमें कोई सीन नहीं है। ठीक है, मतलब आपने यस और नो में से एक जवाब देना, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आप नो। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि हैव यू एक्सपीरियंस होमलेसनेस, आपको कभी जो है होमलेसनेस का एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब आपके पास घर ही ना हो, बेघर। तो मैं इसको नो कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो घर में रहता हूँ, फैमिली है मेरी। तो इस तरह की छोटी मोटी बातें वो आपने खुद यहाँ से चेक करके इसमें मतलब अपलोड करते जाने हैं। यहाँ पे आपको अगर आपका पासपोर्ट वगैरह है तो ज़ाहिर सी बात है होना चाहिए बाहर जाने के लिए, तो आपने पासपोर्ट नंबर वगैरह देना, पासपोर्ट एक्सपायर डेट, करंट कंट्री, रीजन ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंस वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो आपने यहाँ पर इसको देनी है। ठीक है, फिर आपने इसको कंटिन्यू कर देना। एंड कंटिन्यू करने के बाद देखिए हमें आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, मतलब आपकी क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, आपने मैट्रिक कहाँ से की, एफएससी कहाँ से की, क्या दायरा था, इंस्टीट्यूट का नाम क्या था। ठीक है, इस तरह की जो डिटेल्स होती हैं वो सारी की सारी आपने जो है वो इस पेज पर देनी है। ठीक है, और पर्सनल क्वालिफिकेशन के बारे में देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा आपने, यहाँ पे बेसिक लिख देना कि मैंने मैट्रिक यहाँ से की, फलां फलां फलां। और उसके बाद जब आपसे टेस्ट स्कोर के बारे में पूछा जाएगा, अगर आपने कोई टेस्ट स्कोर वगैरह दिया हो, यहाँ पर आपने ऐड स्कूल करना है। ठीक है, ऐड स्कूल करेंगे तो इंस्टीट्यूट का नेम वगैरह आपके सामने आ जाता है। अब टेस्ट के बारे में आपने बताना है कि आपने जो है टेस्ट किस किस्म का दिया, अगर दिया भी है कि नहीं दिया। ठीक है, इस तरह की बातें आपको लिखनी है। पर इंप्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, अगर आपने कोई जॉब वगैरह की है। ठीक है, तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। और पोस्ट एमबी प्लान्स के बारे में आपने बताना कि आपके प्लान्स वगैरह हैं एमबी के बाद। ठीक है, मतलब आप क्या करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप या फैमिली बिजनेस, आप क्या सीन है आपका। ठीक है, उसके बारे में डिटेल देंगे। फिर आपके पास आ जाएगा एसए वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको जो है आई थिंक कैसे लिखना होगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें ऐसे से कहाँ से लिखना होगा। ठीक है, तो अब इस पोर्टल पे आके जो है पर्सनल स्टेटमेंट, प्लीज़ प्रोवाइड ए पर्सनल स्टेटमेंट देन आउटलाइन दैट आउटलाइंस एनीथिंग एडिशनल दैट यू वुड लाइक द एडमिशन कमेटी टू कंसीडर, मतलब एक स्टेटमेंट लिखें। उस स्टेटमेंट में आपने बताना है कि मतलब जो कमेटी है वो क्यों आपको मतलब वो एडमिशन दे। ठीक है, अपने बारे में कोई भी एक ऐसे आपने यहाँ पे लिख देना। ठीक है, मैक्सिमम 250 वर्ड्स की आपने एक जो है एक तहरीर तैयार करके देनी है इनको। ठीक है, मेरा एम ये लाइफ का, अपने ऊपर मजमून लिख दें, खैर है। फिर हमारे पास यहाँ पर जो है वो फंडिंग की बात आती है। अब फंडिंग के बारे में जो है पूछा जा रहा है कि आपको स्कॉलरशिप एंड फंडिंग के बारे में, तो आपने स्कॉलरशिप पे क्लिक कर सकते हैं आप। ठीक है, ऑक्सफोर्ड लेक स्कॉलरशिप में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ अपलोड योर स्कॉलरशिप ऐसे, अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं तो उसके बारे में आपको ऐसे लिखना पड़ता है 500 वर्ड्स का। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने यहाँ से लिख देनी, इन सबको आपने जो है फिल आउट कर लेना है। फिर हमारे पास यहाँ पर जो है वो रिकमेंडेशन आ जाती हैं। ठीक है, तो रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो आपने ऐड रिकमेंड करने के बाद, मतलब कोई बंदा आपने रिकमेंड करना जो आपको जानता हो, मतलब वो प्रीफिक्स उसका हो, मिस्टर है, मिस है, क्या चीज़ है वो, और उसका नेम, और किस इदारे में पढ़ाता है या पढ़ाती है, कोई भी बंदा है बड़ा। ठीक है, पोजीशन टाइटल, उसकी टाइटल क्या है, वहाँ प्रोफेसर है, क्या सीन है, उसके साथ आपका रिश्ता क्या, उसका टेलीफोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस आपने दे देना। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन फ़ी है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताना है कि आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन स्टोर से जो आके आपने जो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको जो है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन स्टोर अब न्यू टैब में खोल लेते हैं, हम ये भी चेक कर लेते हैं। फिर उसका हमारे पास एक OFX नंबर होता है। ठीक है, वो अपने यहाँ पे लिख देना है। फिर आप हाउ डिड यू हेयर अबाउट द यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ से पता लगा। ठीक है, आपने ये बता देना कि वेबसाइट थी या कुछ भी था, डिस्कसिंग विद ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, मतलब किसी भी तरह से 1000 यहाँ पे ऑप्शन दिए, जो भी आपका ऑप्शन आता है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। ठीक है, और इसके बाद आएगा हमारा सिग्नेचर वाला ऑप्शन।
तो सिग्नेचर वाले ऑप्शन में मतलब आपने सारा कुछ पढ़ने के बाद बोला कि मतलब जो भी ऊपर मैंने चीज़ बताई है वो सब ठीक है, उसमें किसी किस्म की गलती नहीं है, ठीक है। आई प्लेस इन प्लेस ऑफ प्लीज़ टाइप योर फुल लीगल नेम, जो भी आपका आईडी कार्ड के ऊपर नेम लिखा हुआ आईडी कार्ड के ऊपर, या फिर अगर आपका आईडी कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट नहीं तो बेफाम तो होगा ही ना, उसके ऊपर भी जो भी आपका नेम है वो आपने यहाँ पर लिख के कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है उसका रिव्यू आ जाएगा पूरे का पूरा, आप अपनी एप्लीकेशन को ए टू लेकर जेड तक आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने किसी के अंदर कुछ लिखा नहीं था, इसलिए जो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं आ रहा। अदरवाइज आपकी ये जो एप्लीकेशन है फुल होगी, देन फिर आपने यहाँ पर इसको सेव और लेटर पे क्लिक कर देना, ठीक है। और एंड में जो आपने इसको वो सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है जी। तो इस तरह करके आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा। और आज की वीडियो जो थी वो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जो है वो पसंद आएगी और अच्छी भी लगी होगी। अभी अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और MBA की हमारे पास जो फ़ी है वो जो है वो आपको यहाँ से मतलब पे करनी पड़ेगी, तो उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।